हमें शुरू में चेयरमैन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। स्कूल वायलेंस को लेकर बात चल रही होती है, जिसमें बताते हैं अब टीएलएन बड़ा होता जा रहा है। टीएलएन उन स्टूडेंट का समूह है जिसमें स्टूडेंट अपनी ताकत दिखाने के लिए समूह में आगे बढ़ते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स को बुलीज ग्रुप या इल्जिन कहते हैं। और अब ये बुलीज टीचर के काबू में भी नहीं है, यहाँ तक कि जो स्ट्रांग है वो भी बुलीज ग्रुप में शामिल है। फिर चेयरमैन ऑफिस में लड़की बताती है यही इस प्रोजेक्ट का मेन टॉपिक है। इस प्रोजेक्ट को हम बुलीज इंचार्ज कहेंगे, जो बुलीज को रोकने के लिए बनाया गया है। फिर लड़की बताती है हम बुलीज को रोकने के लिए एक बुलीज की स्ट्रांग टीम बनाने जा रहे हैं, जो सीक्रेटली बुलीज को रोकेगी। मतलब हम बुलीज को बुलीज से ही रोकेंगे। फिर एक आदमी खड़ा होता है और कहता है तो इसका मतलब तुम वायलेंस को वायलेंस से ही खत्म करना चाहती हो, क्या तुम पागल हो गई हो? तभी उसके बगल में बैठा एक आदमी बोलता है इसमें तो काफी मजा आएगा। यह आदमी असल में चेयरमैन है। फिर वो पहले वाला आदमी चेयरमैन से कहता है ये आप क्या कह रहे हैं, ये प्रोजेक्ट तो एक बेहुदा मजाक है और कुछ नहीं। फिर चेयरमैन उस पर ध्यान दिए बिना लड़की से कहता है क्या कोई ऐसा है जो इन बुलीज को रोक सके? फिर सीन बदलता है और वही चश्मे वाला लड़का दिखाया जाता है जो हमारा एमसी दाएजुन है, जो एक किताब पढ़ते हुए कहता है आज पता नहीं क्यों पर मैं बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं अब आगे क्या करूँ। फिर एक बूढ़ा आदमी कहता है आजकल के यंग लोगों को बिल्कुल भी सब्र नहीं है, और बताता है मेरे पुराने दिनों में मुझमें बहुत सब्र था, चाहे मैं खड़ा होता या बैठा हुआ होता। फिर दाएजुन सोचता है मैं ये पार्ट टाइम जॉब छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी जिससे मुझे कोई जॉब नहीं देगा। क्या कोई ऐसी जगह है जो मेरे स्ट्रेस को दूर कर सके? फिर हमें किसी गली का सीन दिखाया जाता है जिसमें 3 लड़के होते हैं, जिसमें से एक बुली लड़का एक लड़के को डराते हुए कहता है क्या तुम्हारे पास 10,001 है? लड़का कहता है मेरे पास नहीं है। तब बुली लड़का कहता है क्या तुम्हारे घर पर भी नहीं है, और क्या तुम इतने गरीब हो? तब लड़का कहता है मुझे अपनी मॉम से पूछना पड़ेगा। फिर वो बुली लड़का उसे मारते हुए पूछता है अबे तू कितने साल का है जो तुझे अभी भी अपनी मॉम से पूछना पड़ेगा? फिर उनका एक दोस्त इस पर हंसता है और एक लड़की कहती है ओपा क्या ये लड़का रोने वाला है? तब बुली लड़का कहता है अबे अगर तू रोया तो मैं तुझे मार डालूंगा। फिर एक दूसरा बुली उस पहले वाले बुली से कहता है इसे परेशान करना बंद करो और कुछ सिगरेट लेकर आओ। फिर पहले वाला बुली कहता है एक्चुअली मैं अभी जा ही रहा था। फिर वो लड़की भी उसके साथ जाने की कहती है और वो उसके हाथ में हाथ डालकर चलती है। फिर सीन बदलता है जिसमें बूढ़ा आदमी दाएजुन से कहता है मैं स्टाफ रूम में हिसाब किताब चेक करने जा रहा हूँ। दाएजुन कहता है हाँ ठीक है, यहाँ पर मैं सब संभाल लूंगा। फिर कुछ समय बाद वही बुली लड़का और लड़की आते हैं। दाएजुन उनसे पूछता है वेलकम आपको क्या चाहिए, और 2 पैकेट मोबियस के मांगते हैं। दोस्तों शायद ये कोई सिगरेट ब्रांड है। फिर दाएजुन उनकी ओर देखते हुए सोचता है ये तो हाई स्कूल स्टूडेंट्स लगते हो, क्या ये नहीं जानते हैं कि उन्हें ये नहीं मिल सकती है? इसलिए दाएजुन उनसे उनकी आईडी दिखाने को कहता है। इतने में बुली लड़का मैं बनाते कहता है कि अब क्या मुझे अपने घर के सामने वाली शॉप पर जाने के लिए आईडी लानी पड़ेगी, और अब जल्दी करो, और जो सामान मैंने मांगा है उसे मुझे चुपचाप से दे दो। तब दाएजुन कहता है अगर तुम्हारे पास आईडी नहीं है तो मैं तुम्हें ये सामान नहीं दे सकते, तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर लड़की कहती है वाओ क्या तुम सीरियस हो जो तुम ये सब कह रहे हो? तुम एक पार्ट टाइमर हो और कितने मतलबी हो। फिर बुली हंसते हुए कहता है चियोन तुमने बिल्कुल सही कहा। और फिर दाएजुन से कहता है अगर यहाँ वो बूढ़ा आदमी होता तो मैं खुद अपना सामान ढूंढ लेता, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर लड़की भी हाँ कहती है। फिर बुली लड़का पैसे देते हुए कहता है क्या तुम अब जल्दी से सामान दोगे? दाएजुन देखता है कि ये लिटिल बास्टर्ड आईडी की जगह पैसे दे रहा है। तब दाएजुन उनसे कहता है मैंने आईडी मांगी थी, पर बुली लड़का दाएजुन की बात बिना सुने कहता है अरे मुझे ड्रिंक्स और चाहिए थी, और 2 बॉटल ड्रिंक्स की रखते हुए कहता है ये अच्छी रहेंगी। फिर लड़की कहती है ओपा तुम इसे क्यों ले रहे हो? बुली कहता है सब ठीक है क्योंकि ये तुम्हें भी पसंद है ना इसलिए। फिर दाएजुन उनको रोकते हुए बोलता है मैंने आईडी मांगी थी। फिर लड़का गुस्से में कहता है मैंने तुमसे क्या कहा, तुमने सुना नहीं? लड़की सोचती है लगता है अब इस चैसमिस की खैर नहीं। फिर बुली दाएजुन की कॉलर पकड़ते हुए कहता है बास्टर्ड तुम मुझे अब पागल कर रहे हो, और कहता है अपनी इस टोन को बदलो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़कर तुम्हें शांत कर दूंगा। उनकी आवाज सुनकर बूढ़ा आदमी बाहर आता है। दाएजुन मेरे गेस्ट परेशान हो रहे हैं। तब दाएजुन कहता है ये लड़का मुझसे सिगरेट मांग रहा था और न देने पर मारने की धमकी दे रहा था, क्या मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए? बूढ़ा आदमी बुली लड़के को पहचान जाता है और डरते हुए कहता है यहाँ कुछ गेस्ट हैं तो क्या तुम बाहर जाके ये सब सॉल्व करोगे? दाएजुन बूढ़े आदमी की तरफ देखकर कहता है ये आप क्या कह रहे हैं? बूढ़ा आदमी कहता है बाहर जाओ और जल्दी आना, तेरे आने के बाद बात करेंगे। फिर बुली दाएजुन को खींचकर बाहर लाते हैं और दाएजुन से कहता है जो तुमने कहा था दोबारा कहना, और अब तुम बाहर हो और पीटने वाले हो। तब दाएजुन कोल्ड लुक में बुली से कहता है मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, मुझे जाने दो वरना। दाएजुन की बात सुनकर लड़की हंसने लगती है और कहती है क्या 3 सेकंड? लगता है ये बास्टर्ड पागल हो गया है। और दाएजुन से कहती है हम क्या कोई मूवी शूट कर रहे हैं? दाएजुन गिनती करने लगता है। फिर बुली बीच में आकर कहने लगता है कि ये बास्टर्ड पिटना चाहता है
और फिर दाएजुन को मारने जा रहा होता है। फिर सीन बदलता है और हमें दिखाई जाता है कि कोई ओप्पा उठो चिल्ला रहा होता है। ये वही लड़की होती है जो पहले बहुत हंस रही थी। बुली से कहती है, जल्दी से जागो। बुली होश में आते हुए कहता है, मुझे क्या हुआ था। लड़की उसे सारी बात बताती है। तब बुली कहता, तुम्हारा क्या मतलब कि मुझे मारकर बेहोश कर दिया था, लेकिन मुझे मारा किसने। फिर दाएजुन बिना एक्सप्रेशन के कहता है, क्यों तुम ठीक तो हो ना। उसकी बात सुनकर खड़े होते हुए बुली कहता है, अच्छा तो ये तुमने किया है। मेरा 1 मिनट के लिए थोड़ा ध्यान क्या भटका, तुमने मुझ पर कायरों की तरह वार किया। और कहता है, अगर मैं ठीक से फाइट करता तो पक्का तुम मुझे छू भी नहीं पाते। फिर धीरे से लड़की के कान में कहता है, जाओ और अपने आदमियों को बुला कर लाओ। लेकिन लड़की सही से सुन नहीं पाती। तब वो दोबारा कहता है, लेकिन फिर लड़की कहती है, थोड़ा तेज बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। फिर लड़का लड़की के ऊपर चिल्लाकर कहता है, अरे पागल, जल्दी से अपने सभी साथियों को लेकर आओ। फिर लड़की डरती हुई जाती है और कहती है, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। फिर बुली दाएजुन से कहता है, तुम मुझे और मेरे दोस्तों को नहीं जानते हो, अब तुम इस टाउन में नहीं रह सकते। दाएजुन बुली की ओर चलते हुए पूछता है, तुम कितने साल के हो। बुली कहता है, मेरी उम्र से क्या होगा। लेकिन दाएजुन उसके कंधे पर हाथ रखकर उस पर प्रेशर डालता है, जिससे उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। बुली बड़ी मुश्किल से कहता है, मैं 17 साल का हूं, अब तो मुझे छोड़ दो वरना मैं मर ही जाऊंगा। फिर दाएजुन बुली से कहता है, अगली बार तुम दोबारा सिगरेट खरीदने आए या मुझे इस दुकान के आसपास भी दिखे तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। फिर कहीं से आवाज आती है, वो रहा हरामजादा। फिर हमें बुली के साथी दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक उस बुली से कहता है, तुम उस पार्ट टाइमर के सामने क्यों झुके हुए हो। फिर दाएजुन बुली से कहता है, अच्छा तो ये तुम्हारे दोस्त है। अरे तुमने तो काफी लोगों को बुला लिया पिटने के लिए। और उन सभी से कहता है, तुम में से कोई रह तो नहीं गया हो तो उसे भी बुला लो। दाएजुन की ऐसी बातों को सुनकर एक मोटा लड़का आगे आकर कहता है, ओ पार्ट टाइमर, क्या तू पागल हो गया है। दाएजुन उसे देखकर बुली से कहता है, ये कोई हाई स्कूल स्टूडेंट है या फिर तूने अपने अंकल को बुला लिया है। फिर वो मोटा लड़का कहता है कि मैं नाइंदोंग हाई स्कूल से हूं। और दाएजुन से कहता है, मैं नहीं जानता तू कौन है, पर पहले तुझे पीट देता हूं, बाद में देखेंगे। और अपना हाथ उठाकर मार ही पाता उससे पहले दाएजुन तेजी से एक थप्पड़ लगाता है, जिससे उस मोटे लड़के का थोपड़ा ही बिगड़ जाता है और वो जमीन पर नॉकआउट हो जाता है। तब लड़की कहती है, अरे ये क्या हुआ, दाएहन तो इस पार्ट टाइमर की एक हिट में ही हार गया। फिर दाएजुन कहता है, मैं ये दोबारा नहीं कहूंगा, चलो सब एक साथ आ जाओ पिटने के लिए। तब बाकी बुली कहते हैं, इस बास्टर्ड की इतनी हिम्मत जो हमसे ऐसे बोले, और दाएजुन को मारने आगे आने लगते हैं। फिर उनमें से एक घुसा मारते कहता है, ले और मर बास्टर्ड। फिर दाएजुन बड़ी तेजी से अपनी जेब से हाथ निकालता है और एक कसके चाटा मारता है। फिर दूसरा उस पर अटैक करता है तो उसे बड़े ही आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है और साथ में अपनी कोहनी मारता है, जिससे उसका खून निकलने लगता है और वो कहीं दूर चला जाता है। एक और बुली आता है तो उसे घूमकर हैंड स्ट्राइक मारता है, वो दीवार में जाकर लगता है। तभी सबसे पहले वाला बुली एक कांच की बोतल को उठाकर खड़े होते हुए कहता है, हरामजादे आज तो तू गया। इस बार दाएजुन उससे कहता है, आज तू मरकर ही मानेगा। इसीलिए दाएजुन एक लोअर पंच सीधे उसके पेट में मार देता है, जिससे उसकी बोतल के साथ वो भी उड़ जाता है और जमीन पर जाकर गिरता है। लगभग सभी को पीटने के बाद दाएजुन पीछे मुड़कर कहता है, लगता है बस तुम ही बचे हुए हो, क्या तुम नहीं लड़ना चाहते। तभी वो बुली का लीडर डरते हुए सोचता है, बिना किसी शक के ये वही है जिसके पास ऐसी स्ट्रांग पावर है। आप जरूर कौन दाएजुन ह्यूंग NIM है। सर मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता था जिसमें आप थे। फिर लड़की बीच में बोलती है, क्या कौन दाएजुन, वही कौन दाएजुन जो इंचियोन एरिया का लीडर था, जिसे लोग गन बुलाते थे, जिसने 2 साल पहले की इंचियोन की लड़ाई को बस 1 हफ्ते में खत्म कर दिया। मैंने तो ये भी सुना है, जो लोग वहां थे कहते हैं कौन दाएजुन से अच्छा तो हसली गन से मारना होगा, लेकिन वो तो काफी हैंडसम था, लगता है वो केवल अफवाह है। फिर वो बुली का लीडर जल्दी से दाएजुन से माफी मांगते हुए कहता है, जो भी कुछ हुआ वैसा फिर कभी नहीं होगा, प्लीज मुझे इस बार माफ कर दीजिए। दाएजुन उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम बहुत शोर मचा रहे हो, क्या तुम शर्मिंदा नहीं हो। वो बुली लीडर कहता है, मैं बहुत गलत था। फिर वो लड़की भी माफी मांगती है। फिर दाएजुन कहता है, ठीक है, लेकिन इन सब का क्या। तब बुली लीडर कहता है, चिंता मत कीजिए, मैं इनको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। तब दाएजुन कहता है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। बुली लीडर कहता है, तो फिर कहाँ। फिर सीन चेंज होता है, बुली लीडर मोटे लड़के को मारकर उठा रहा होता है। वो उठते ही कहता है, क्या हुआ था मुझे। बुली लीडर कहता है, वो सब जरूरी नहीं है, जल्दी उठो और नए लीडर के सामने झुको। फिर दिखाया जाता है दाएजुन ने सभी बुलीज को सजा दी है, किसी को सिर नीचे रखने को कहा है तो किसी के ऊपर ही बैठ गया है और लड़की से भी हाथ खड़े करवाए हैं। फिर सीरियस होकर कहता है, अगर तुमने कभी दुकान में कुत्तों की तरह भौंकते पकड़े गए तो समझ लेना तुम्हारा गेम ओवर है। क्या तुम समझ गए। सभी बुलीज कहते हैं, हाँ ठीक है। और दाएजुन कहता है, मैं ये सब अपने जूनियर से कह रहा हूँ। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है, दाएजुन कहीं जा रहा होता है और सोचता है, इन बुलीज के कारण ही मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाया, लेकिन आज मेरे हाथों को बड़े दिनों के बाद बहुत मजे आए। तभी वो एक लड़की के पास से गुजरता है
जो वही चेयरमैन ऑफिस वाली लड़की है। वो दैजुन को रोकते हुए कहती है, क्या हम 1 मिनट के लिए बात कर सकते हैं? दैजुन उसे देखता है, फिर तुरंत मना कर देता है। फिर लड़की कहती है, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है, और उसे एक कार्ड देती है। दोस्तों, हमें इस ऑफर के बारे में नहीं बताया जाता। फिर दैजुन कार्ड को लेकर कहता है, ये क्या है? गोल्डन ड्रैगन एजुकेशन फाउंडेशन। फिर पुराना चेयरमैन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जिसमें चेयरमैन उस लड़की से कहता है, इसका मतलब कि तुम पहले ही उससे कांटेक्ट कर चुकी थी, तो क्या उसने तुम्हारा ऑफर मान लिया? लड़की कुछ भी नहीं कहती। फिर हमें एक हाई स्कूल का गेट दिखाता जाता है, और फिर दैजुन को दिखाते हैं, जो कहता है, ओह तो मैं वास्तव में यहाँ हूँ, और अपनी टाई ढीली करते हुए बताता है, मुझे यकीन नहीं होता है, मैं 20 साल की उम्र में हाई स्कूल में आ रहा हूँ। दोस्तों, नया एपिसोड जल्द ही आएगा, आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।